बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खास तौर पर इस व्लॉग में मशरिक वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तेहरान के अंदर जो आखिरी मरासिम थे वो अख्ताम पजीर हो गए हैं। अब आज से कुंभ के अंदर जो आखिरी मरासिम है वो शुरू हो जाएंगे। कुंभ ईरान की मुकद्दस सिटी है जहाँ पर इमामजादों की और ख़ास तौर पर मस्जिद जमकरान वहाँ पर मौजूद है, हरम फ़ातिमा मासूमा वहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ही मुकद्दस शहर है और वहाँ पर ख़ास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके खानवादे की जो आखिरी रसूमात है, तदफीन की जो मराहिल है वो वहाँ पर मुनक़िद होंगे। वहाँ पर उनकी आखिरी दीदार की जाएगी, लोग उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। तेहरान के अंदर करोड़ों लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश किया, उनको सलाम आखिर पेश किया। इस दौरान हमने देखा कि अमरीकी सदर की जानिब से मुख्तलिफ धमकियाँ भी आती रही हैं। अमरीकी अखबारात की जानिब से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी ऐसे पेश किए जाते रहे कि जिसमें ये जो फ्यूनरल प्रोसेशंस हैं उनको निशाना बनाए जाने की बातें आती रही। लेकिन ईरान के गवर्नमेंट जो है वो भरपूर तरीके से खड़ी रही और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री कायदीन थे, जो अंडरग्राउंड बैठ के अपने काम कर रहे थे, जिन्होंने अमेरिका को नाक चने चबाया था इस पूरे अरसे के दौरान, 40 रोज़ा जंग के दौरान, वो भी खुल के अवाम के सामने आ गए। उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशंस में शिरकत की और अमेरिका को और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ईरान की जो कौम है वो भी मुत्तहिद है, अफवाज है वो भी मुत्तहिद है और वो अपने काम कर रहे हैं। उसमें किसी नुमाइश की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर आकर अपने नुमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने जो जगह हैं वहाँ पर बैठकर, जहाँ पर उनको होना चाहिए वहाँ पर बैठकर भरपूर किरदार अदा किया और इस जंग का पांसा पलट दे दिया। और अब जब उनको अपने शहीद लीडर की को आखिरी सलाम पेश करना था तो वो मैदान में भी आ गए और तमाम तर धमकियों के बावजूद वो मैदान में आए और उन्होंने इस फ्यूनरल जो प्रोसेशंस हैं उनमें शिरकत की और शहीद सैयद अली खामनाई को खराज अकीदत भी पेश किया। उसके साथ हमने देखा कि ईरान के शहीद लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के तीनों बेटे भी उस जनाजा की नमाज में शरीक थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर शिरकत की। उसके बाद उनके दामाद ने वहाँ पर शिरकत की। ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये एक बेमिसाल, ये कह सकते हैं कि एक दुनिया की तारीख का एक बेमिसाल एक नमाज जनाजे की एक तकरीब थी। देखा जाए तो दुनिया के अंदर बहुत कम इस तरह के जनाजे हुए हैं, लेकिन ये जनाजा जो है वो उसमें अवामी शिरकत के हवाले से देखा जाए तो सिर्फ मेट्रो ट्रेन जो है ईरान की, जिसमें ईरान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं तेहरान के अंदर, उसकी जो 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 फिगर्स जारी किए गए उसके मुताबिक 70 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो सिर्फ ईरान के मुख्तलिफ शहरों से तेहरान में आए थे। उसके अलावा दुनिया भर से जो लोग आए थे वो अलग थे। इसके साथ साथ तेहरान के अंदर जो मौजूद है वो उनकी आबादी भी करोड़ों में, वो सारे जो है वो मौजूद थे। उसमें कुछ मनाजिर ऐसे भी दिखाए गए जिसमें जो वो लोग जो इससे पहले इस रजीम के साथ नहीं थे, वो इससे इनकारी थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने आपको बहुत देर से पहचान लिया, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको खो दिया। अब जब आपको खो दिया तो हमें एहसास हो रहा है कि हमने आपको बहुत देर से पहचान लिया है और ये हमें गलती है और हमें माफ़ी दे दें आप। तो ये शहीद लीडर से वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान के अंदर शहीद सैयद अली खामनाई की इस शहादत के बाद कितना बड़ा इनकलाब बर्पा हो गया, एक नया इनकलाब बर्पा हो गया है। अब फ्यूनरल प्रोसेशंस जो है वो इराक में होंगी और इराक में भी नजफ अशरफ जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस वहाँ पर मौजूद है, हरम वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार और 72 शहदा के वहाँ पर मज़ारात वहाँ पर मौजूद है, हरम मौजूद है। तो वहाँ पर बड़े जुलूस जनाजा की तकरीबात होंगी। उसके बाद फिर मशहद में लाया जाएगा और मशहद में उनकी बाकायदा तदफीन होगी हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर। तो ये जो प्रोसेशन है उसको एज ए होल अगर देखा जाए शिरकत के हवाले से इन तमाम शहरों में
تو یہ تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ بھی بنتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں وہ ایک بے مثال کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹرمپ خود حیران ہے، ٹرمپ نے کہا کہ اب یہی بات ہے نا کہ ٹرمپ کو جو بتایا گیا تھا وہ تو اس پہ عمل کرتا تھا، اس نے خود تو کسی چیز کے اوپر تحقیق نہیں کی۔ اب جب اس نے جو نماز جنازہ کی یا جلوس جنازہ کی، یہ جو مناظر دیکھے، لوگوں کے جذباتی مناظر دیکھے، روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ وہ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ساتھ میں دھمکی بھی دے دی کہ میں چاہتا تو ان کو یک لخت ان کو ایک حملہ کر کے تباہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ دھمکیاں دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں، کھوکھلی دھمکیاں ہیں۔ بہرحال ایران کی جو قوم ہے، ایران کی جو حکومت ہے، ایران کی جو فوج ہے، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ایک انتہائی ریزیلینٹ قوم ہے، اور وہ اپنے جو دشمنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہیں، اپنے قوم کو متحد کرنا بھی جانتی ہیں، اور اپنے ابلاغ کے ذریعے دنیا کو اپنی پاور دکھانا بھی بھرپور طریقے سے جانتی ہے۔ جس طریقے سے جو جمعے کے روز جو وفود آئے تھے، سرکاری وفود آئے تھے، ان کی آمد کے دوران جس طریقے سے قرآنی آیات کے ترجمے کے حوالے سے جو انتخاب کیا گیا تھا، وہ بھی ایک بے مثال تھا، جس کی ابھی تک ڈھنکا بج رہا ہے۔ ساری دنیا اس کے حوالے سے تحقیق کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ آخرکار ایران نے کیا کام کیا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پیغامات وہ بھی قرآن کے اندر سے دے دیے۔ یہ بھی حیران کن ایک ہے دنیا کے لیے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے اوپر میری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔